6 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में पहले हम कहानी करेंगे। इसका चैप्टर के अंदर दो कहानी है। शेर और चूहा की कहानी है और एक नई स्टोरी है। तो पहले मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर वही पिक्चर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उल्टा पुल्टा दिया है, कौन सा पिक्चर पहले आता है कौन सा मैंने यहाँ पर आंसर के साथ बॉक्स के पास पिक्चर के पास ही दे दिया है। वो पैराग्राफ और वो पिक्चर पहला आएगा। देखो, शेर और चूहा में पहला पिक्चर दिया गया है। तो पहला पिक्चर के मुताबिक देखा जाए तो पेज नंबर उस दूसरे पेज पर दिया है। एक शेर सो रहा है और एक चूहा उसके पास बैठा हुआ है। एक दिन एक जंगल में एक शेर आता है, आराम कर रहा होता है और शेर जहाँ है सो रहा होता है वहीं उसके पास एक दिन एक चूहा आ जाता है। फिर उसी पेज पर दूसरा पिक्चर दिया है। वो 6 नंबर का होगा लेकिन उसके थर्ड पिक्चर सेकंड होगा। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके साथ उसके उस पर चढ़ जाता है और खेलने लगता है, नाचने कूदने लगता है। फिर तीसरा पिक्चर उसके क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर होता है। शेर की नींद खुल गई और उसने देखा तो गुस्से से चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करें मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मैं मदद करूँगा। फिर उसके बाद वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शेर को चूहे पर और उसके साथी पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है और छुड़ाया और और इस तरह वो छूट जाता है और छूटने के कारण वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और एक दिन क्या होता है, एक शिकारी आता है जंगल में शिकार करने और उसने जाल बिछाया। शेर उसमें फंस जाता है और फंस जाने की वजह से जाल में फंसे शेर को दहाड़ने लगता है और तभी चूहे सब मिलकर उसकी जाल काट देते हैं और उसके साथी को बुला कर लाता है। शेर जाल में से छूट जाता है और शेर और चूहे को इस तरह साथियों की जाल काटने से छुड़ाया, इस तरह शिकारी से बचाया। इस दिन से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। यानी मोरल क्या होगा कि सही छोटा हो या बड़ा तो उसकी ताकत बड़ी होती है। छोटा हो तो क्या हुआ लेकिन उसकी भी शक्ति होती है। तो इस तरह हमें संकट आने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नहीं कि किसी की जान मुश्किल में हो तो उसको मदद करने के लिए हमें हरदम तैयार रहना चाहिए। नहीं किसी पर जुल्म करना नहीं चाहिए। फिर उसी पेज पर एक नई स्टोरी दी है। एक बार राजा कृष्णदेव राय और उसके महल के अंदर एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए तो उसने देखा प्रिय मोर दिखाई न दिया। उसने पूछपरछ की और वो टूट गया। क्रोध आकर उसने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार यानी जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय, मंत्री तेनालीरामा और उसके दूसरे साथी और राजा उद्यान यानी गार्डन में घूमने गए। तेनालीराम बोले, महाराज के पास ही एक बाल उद्यान है, हम वहाँ चलते हैं। राजा कृष्णदेव बाल उद्यान में गए। उसने बाल उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखे और एक स्थान पर बच्चे कुछ नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था और उसके सामने सिपाही एक अपराधी के रूप में खड़ा था। खेत के मालिक ने शिकायत की थी, महाराज आज यह मेरी खेत से गाजर मूली उखाड़ कर ले गया है। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा तो गलती मान ली। तो वह बोला, ठीक है तुमने माफी दे दी पर ध्यान रखना कि दोबारा ये गलती ना हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारा नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी। पहली गलती है भला हम कैसे राजा सजा दे। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे राजा सजा मिलनी चाहिए थी। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही है कि उसे राज दरबार में बुलाकर नाटक फिर से दोबारा करने को करा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोचने पड़ गए। तेनालीराम भी चतुराई पर वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और वह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए।
उसके बाद राजा कृष्णदेव बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा होना, निर्मल होना चाहिए, यानी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को, जिस सेवक को कारागार में डाला था, जिसकी वजह कारण मोर टूट गया था, उस सेवक को रिहा कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। राजा को छोटी से बच्चे से एक न्याय करने का तरीका समझ में आया, यानी राजा को ये समझ में आ गया कि निर्दोष को ऐसे सजा देनी नहीं चाहिए, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो यानी आपको दोनों दोनों स्टोरी, शेर और चूहा और तेनालीराम चतुर बुद्धि या बुद्धिमान तेनालीरामा की स्टोरी आपको लिखनी है।